students. Today we will start our new topic. First we took pledge. I, Ankita, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now we will start our next topic, work, energy and power. A part is work, energy and power, their measurements and units. Let's start. What is the work? In our daily language, the word work is used for some sort of exertion, mental or physical, or for various activities such as while writing, reading or eating. We say that we are doing work. हम अपनी डेली लाइफ में जब भी कोई काम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जैसे हम राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और ईट कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमने क्या किया? वर्क किया. बट इन द फिजिक्स द टर्म वर्क इज यूज्ड इन रिलेशन टू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स. बट फिजिक्स में क्या बोलते हैं? वर्क तब होगा जब कोई भी बॉडी मूव होगी, डिस्प्लेस होगी बाय द सम फोर्स. The work is said to be done only when the body moves under the influence of force. वर्क तभी होगा जब वो बॉडी मूव होगी जब हमने फोर्स अप्लाई करी होगी. ठीक है? If there is no displacement of the body, even when a force acts on it, the work is said to be done. Said to be zero. What is the meaning of this? कि अगर हम कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुई बॉडी की, फोर्स अप्लाई करी हमने और वो डिस्प्लेस नहीं हुई, बॉडी मूवमेंट नहीं हुई, तो हम क्या बोलेंगे? वर्क इज सेड टू बी जीरो. कोई काम नहीं किया. ओके. डस वर्क इज सेड टू बी डन. व्हाट इज द डेफिनेशन? Only when the force applied on the body makes the body move, that is there is a displacement of body. वर्क तभी होगा अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर और बॉडी मूव भी हो जाए. दैट इज वर्क इज सेड टू बी डन. ओके. एग्जाम्पल्स देखते हैं. ए मैन वाइल पुशिंग अ कार, साइक्लिस्ट वाइल पेडलिंग अ साइकिल, ए हॉर्स वाइल पुलिंग अ कार्ट, a boy going upstairs, equally lifting a load, all exert the force which produce motion, so they do work. जैसे मैन पुश कर रहा है कार को. सेकेंड एग्जाम्पल है साइकिलिस्ट पैडल मार रहा है साइकिल को, हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है, बॉय ऊपर जा रहा है. ठीक है? कुली लोड को लिफ्ट कर रहा है. ये सम फोर्सेस लग रही हैं एंड मोशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? So they do work कर रहे हैं. However, आगे देखते हैं. However, if a man tries to push a ball or child tries to push a heavy stone, man बॉल को पुश कर रहा है और चाइल्ड ट्राई कर रहा है हैवी स्टोन को पुश करने के लिए. They are unable to move it. अगर हम बॉल को पुश करते हैं और हैवी स्टोन को पुश करते हैं, वो मूव करेंगे? नहीं करेंगे. अगर वो मूव ही नहीं करे तो हम क्या बोलेंगे? नो वर्क इज डन बाय देम. ओके. अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बच्चे एंड देन द ऑब्जेक्ट विल बी मूव, देन वर्क इज सेड टू बी डन, अदरवाइज वर्क इज नॉट डन. ओके. नेक्स्ट. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पुशिंग द बॉल. नो वर्क इज डन. Similarly, a coolie does not work while standing with a heavy load on his head. अगर कुली सुबह से लेकर शाम तक अपने हेड पे लोड लेकर खड़ा है बट मूव नहीं कर रहा, दैट इज तो क्या है? कोई वर्क नहीं किया, चाहे वो टायर्ड क्यों ना हो जाए. Although he feels tired since the displacement of load is zero ना, क्योंकि लोड ने डिस्प्लेस ही नहीं किया. No motion. If no motion, that
that is no work is done. Okay, now measurement of work. If forces F1 and F2, where F1 is greater than F2, move two different bodies by the same distance. हमारे पास two forces है F1 और F2, मूव कर रही हैं टू डिफरेंट बॉडीज बाय दोनों का डिफरेंस सेम है. द वर्क डन बाय द फोर्स F1 इज सेड टू बी मोर देन द F2. ठीक है, बट क्या बोलेंगे, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ही क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि F1 को करने के लिए वर्क डन ज्यादा लगेगा. सिमिलरली इफ द फोर्स F moves the body 1, 2 by the distance S1 and S2, where S1 is greater than S2, the work by the force F on body is said to be more than the body 2. ऐसे ही जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा या फोर्स ज्यादा होगी उसके पे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा. इसलिए इससे क्या पता चला हमें, thus the amount of work done depends upon both the factors. Which one? The magnitude of the force and magnitude of the displacement. टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा वर्क डन. एक तो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा वो कितना मोशन में जा रहा है. ओके, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. Okay, mathematically it can be written as beta work equals to force multiplied displacement of the point of the application of the force in the direction of the force. Okay, for force into displacement बोल सकते हैं. Next, A ऑब्जेक्ट है, A पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, फोर्स अप्लाई करी, देन मूव विद द डिस्टेंस S at point B. Okay. Next is, suppose a constant force F is applied at point A and displace a body from position A to B along its own direction. Then the displacement of the body is AB. ये A से B मूव करा ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, S. W equals to F multiply S. Okay, multiplication sign, that is sign means multiplication of two scalars, force and the displacement. Okay, next is, here we assume that forces does not change during the displacement and it acts throughout the displacement. हमने assume किया that is forces कभी change नहीं होती during the displacement. Example, if S equals to distance, हमने क्या बोला, क्या था, W equals to F multiply S ना. If S equals to distance 0, then what is the work done? 0. अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन भी क्या हो गया, 0. ओके बच्चे, thus if the force act on the body and body does not move, displacement is 0. अगर हमने फोर्स लगाई और बॉडी मूव नहीं करी, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, क्या कि डिस्प्लेसमेंट 0, देन नो वर्क इज डन, और वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट इज वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क. वर्क कैन बी रिटन एज W equals to Fs cos theta. It is not necessary that the force always causes the displacement of the body in its own direction. ये जरूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा उसी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, कि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती. इफ अंडर सम सर्कमस्टांसेस a force displaces the body in the direction other than the direction of the body force, अगर कुछ circumstances में हमने फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो जाती है, then we can determine the amount of work done by the force in two ways. हम work done two ways में find कर सकते हैं. First is the by finding the component of displacement of the body in the direction of force. एक तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फाइंड करना है, तो दूसरा बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट.
एक फोर्स की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट, एक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का कंपोनेंट। ओके, देन वी विल फाइंड द वर्क डन। This is enough for today. Revise this concept at your home. Thank you everyone.